नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें से आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे। तो जो भी कैंडिडेट इस बार 10th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी में लगे रहिए। आज की इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 से ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन पे। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोग हम ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, जिसमें आप लोगों को दिया गया है सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, जो दूरबिंदु होते हैं वो कितना होता है। तो दूरबिंदु यहाँ पर जानते हैं कि आप लोग का अनंत तक होता है। अगर भीड़ बिंदु यहाँ पर पूछा जाता था 25 सेंटीमीटर होता है। पिछले वीडियो में हमने आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन तक हमने करवा दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप लोग को यहाँ पर आइकन पर देखने को मिल जाएगा। इस आइकन पर जाकर आप लोग देख सकते हो, वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। 21 में दिया गया निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जिसको भी निकट दृष्टि दोष होता है उसके व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है। उससे पहले आप लोग जानते हैं कि जिसको भी निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या होता है कि दूर की जो वस्तु होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिसका भी निकट दृष्टि दोष होता है उसको उत्तल लेंस लगाने की सलाह दी जाती है। निकट पूछेगा तो उत्तल, और अगर दूर पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष तो अवतल लेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस। उसके बाद फिर चलिए आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। जो मानव नेत्र है उसमें उपस्थित लेंस क्या होता है, कौन सा लेंस उपस्थित होता है। तो मानव के जो आँख है उसमें कौन सा लेंस उपस्थित होता है। यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस उसमें रहता है मानव नेत्र में। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया निम्न में से किसी दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस से धुंधला पारदर्शी हो जाता है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, वो किसके कारण होता है, कौन सा दृष्टि दोष के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण आप लोग का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर चलिए यहाँ पर जो आप लोगों का 23 का सही उत्तर होगा, 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया है, कांच की सिल्ली को, अवतल दर्पण को, उत्तल लेंस को, या प्रिज्म को। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिज्म को। प्रिज्म से आप लोगों का जो है, प्रिज्म से जो है आप लोगों का यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। जैसा कि हमने आप लोग को शुरू में आप लोगों को पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने बताया था कि कोई भी श्वेत कलर या फिर कोई भी स्पेक्ट्रम में जब आप लोग का जो रंग है वो किरण विचलित होता है यहाँ पर आप लोग आने के बाद, इस तरह से आप लोग को विचलित होता है, जिसमें आप लोग हमने बताया भी था कि कौन सा रंग ज़्यादा विचलित होता है और कौन सा रंग कम विचलित होता है। तो आप लोग हमने बताया था कि ज़्यादा जो विचलित होता है बैगनी रंग विचलित होता है, और जो सबसे कम होता है वो लाल रंग विचलित होता है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका विचलन जो है बहुत कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, जब भी दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी कि निकट की दूर, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि दूर दृष्टि दोष हो गया। दीर्घ का मतलब दूर हुआ, तो दूर दृष्टि दोष हो गया, तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा तो कौन सा लेंस लगाने की सलाह यहाँ पर दिया जाता है। तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस लगाना चाहिए। जब भी आप लोग को दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो यहाँ पर उत्तल लेंस लगाने की सलाह दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि जो प्रिज्म है उससे कौन सा घटना होता है। यहाँ पर आप लोग को ये पूछा जा रहा है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन होता है। जो प्रिज्म से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण होता है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जैसा कि आप लोगों को अभी हमने बताया कि जो सबसे ज़्यादा जिसका तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग होता है, जिसके कारण ये कम विचलित होता है। और सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है यहाँ पर जब प्रिज्म से प्रकाश यहाँ पर आता है और यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ पर इस तरह से विचलित हो जाता है, जो रंग है वो विचलित हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो जो सबसे कम विचलित होता है, देखिए ये समान ये पूरा रेखा है और इससे थोड़ा सा डिग्री पर यानी कि बहुत कम विचलित होता है जो लाल रंग होता है, और सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो बैगनी रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि तरंगदैर्घ्य कौन सा सबसे कम होता है, किस रंग का। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा वो कम विचलित होगा और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो ज़्यादा विचलित होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विचलित कौन हो रहा है, तो बैगनी हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगनी रंग जो का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 29 का सही उत्तर जल्दी से बता दीजिए। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है नीला होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया कि आँख व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार क्या होता है, आँख का व्यवहार क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह। तो जैसा कि आप लोग हमने पिछले भी क्वेश्चन में बताया कि जो आँख के नेत्र है उसमें लगे रहते हैं उत्तल लेंस। तो यहाँ पर वही पूछा गया था कि आँख का व्यवहार कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया कि एक साधारण प्रिज्म है, एक साधारण प्रिज्म है कितने सतहों से घिरा होता है। जब एक साधारण प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है। आप लोग बुक में देखे होंगे कि प्रिज्म का चित्र बनाया रहता है, वो 3D में बनाया रहता है बुक में। तो आप लोग देखे होंगे कि उसका जो सतह होते हैं वो कितने सतह से, यानी सरफेस, इंग्लिश में कह सकते हैं सरफेस से, या फिर तो कितने सतह से यहाँ पर घिरा रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 31 नंबर का। 31 का सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 से। ऑप्शन नंबर सी यानी 5 सतह से घिरा हुआ रहता है। फिर चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 32 नंबर में दिया है कि यदि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है। तो आप लोगों को जो आँख है रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ पर रेटिना है और इधर से यहाँ पर वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब है अगर रेटिना के पीछे बनता है तो यही पूछा गया है कि तो वह व्यक्ति किसी दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्या वह अगर रेटिना के पीछे बनता है तो क्या वह व्यक्ति किसी दोष से पीड़ित है। तो यहाँ पर कौन सा दोष से पीड़ित है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूरदृष्टि दोष से। जब भी आप लोग को रेटिना से पीछे अगर वस्तु बन रहा है तो इसका मतलब है कि दूरदृष्टि दोष से वो जो व्यक्ति है पीड़ित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड कहा जाता है। कोलाइड कहा जाता है जब छोटे छोटे कणों का निलंबन किया जाता है। तो इसका जो निलंबन होता है वो किस कारण होता है, कोलाइड के कारण होता है, ठीक है। तो इसका किस माध्यम में यहाँ पर पूछा है, किस माध्यम में होता है, तो कोलाइड में होता है, ठीक है, कोलाइड माध्यम में। तो इसका 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड में। उसके बाद फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है। जो नेत्र गोलक होता है, जो नेत्र में एक गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है। तो जो नेत्र में गोलक होता है उसका व्यास होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया कि विद्युत अस्ग्रिल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत अस्ग्रिल कौन उत्पन्न करता है। तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही जो है विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में चलिए 36 नंबर में क्या दिया गया। 36 नंबर में दिया गया कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ की जाती है। सिग्नलों की व्याख्या जो है कहाँ की जाती है। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कॉर्निया में। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क में। यहाँ पर सिग्नलों की जो है
व्याख्या किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मस्तिष्क में है सिग्नलों की जो व्याख्या है वो, यानी कि सिग्नल जो रहते हैं वो मस्तिष्क में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो अभी आप लोग हमने बताया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 38 नंबर में क्या दिया गया कि पुतली के साइज को, जो पुतली आँख में जो पुतली रहता है उसके साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। एक डायफ्राम होता है गहरा, तो उस डायफ्राम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, परितारिका कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, या रेटिना कहते हैं। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका कहते हैं। जो पुतली को साइज को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। जो आँख की पुतली रहती है, तो आँख की जो पुतली है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक के भांति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती द्वारक के भांति। 40 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 40 नंबर में क्या दिया गया कि 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं। और परितारिका का क्या काम होता है, आप लोग हमने बताया ही कि जो परितारिका का काम है वो आप लोग हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि उसका जो साइज है आप लोगों का जो घटाता है और बढ़ाता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जो आप लोगों का जो, जब आप लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका दूरी कितना दूरी पर वो वस्तु है और आप लोग कितना दूर से देख रहे हैं उसके साइज के अनुसार कितना दूर पर स्थित है वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब बनाने के लिए उस साइज को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए परितारिका का यही काम होता है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग कॉर्निया के पीछे क्या होती है, परितारिका का संरचना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका जो निकट दृष्टि दोष किसी को होता है तो उसका कारण क्या होता है, उसका मतलब मेन कारण क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिनेत्र जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है। वक्रता जो है अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है, आँख में जो अभिनेत्र लेंस होता है उसका जो वक्रता होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। वही कहता है कि घट जाता है तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है, बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जब भी आप लोग को पूछेगा तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप लोग को निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। आँख में जो प्रवेश करती है प्रकाश की मात्रा उसको नियंत्रित करने के लिए कौन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी परितारिका। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो जो नेत्र में प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें उसका जो अधिकांश अपवर्तन क्या होता है। तो इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेत्र में जब प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें तब अधिकांश जो अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। यानी कि जो मंद प्रकाश होती है, यानी कि प्रकाश की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, उस टाइम आप लोग किसकी शिथिलता के कारण जो पुतली है पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका के कारण। परितारिका जो है नियंत्रित करता है हमेशा कि जब आप लोग का प्रकाश ज़्यादा आता है तो आप लोग को नियंत्रित करता है, और जब प्रकाश कम आता है तब भी उस टाइम नियंत्रित करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जब आप लोग का जो प्रकाश कम आता है तो उस टाइम एक बार जो है आप लोग का जो आँखें देखने के लिए उसको जो आइरिस है उसको आप लोग को पुतली को छोटा बड़ा करता ताकि आप लोगों का प्रकाश कम होने के बाद भी आप लोग को दिखाई दे लगभग। ठीक है, इसलिए आप लोग को वहाँ पे छोटा और बड़ा किया जाता है। फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया। 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकट वस्तुओं को देख पाते हैं। जब भी आप लोग को नेत्र गोलक है वो
हो जाते हैं तब आप लोग निकट वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, फिर 47 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना देरी तक रहता है, कितने सेकंड तक रहता है। जब भी आप लोग देखते होंगे कि जब किसी चीज़ को आप लोग देखते होंगे तो कुछ टाइम के लिए जब उस वस्तु को सामने से हटा भी लेते हैं तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पर आप लोग को एहसास होता होगा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो आँख में वो बन रहा है, यानी कि जो आप लोगों ने देखा है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो कितने सेकंड तक बनते रहता है। 47 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकंड तक बनते रहता है। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए 47 का 1/10 सेकंड तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र प्रक्षेपण में है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर 49 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 49 नंबर में दिया है कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। कॉर्निया के पीछे ऐसा क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परितारिका। हमने आप लोगों को पिछले भी क्वेश्चन में आप लोग हम बताए थे, वहाँ पर पूछा गया था कि आप लोग को रेटिना के पीछे क्या होता है, तो परितारिका ही होता है। और यहाँ पर पूछा गया कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों को समुद्रित करता है, तो यहाँ पर जो है परितारिका ही होगा। ठीक है, उसका चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। जब भी आप लोग का समंजन क्षमता घट जाएगा, आँख में जो समंजन क्षमता होता है अगर वो घट जाएगा तो आप लोग का कौन सा दोष हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब भी आप लोगों का जो मानव नेत्र में समंजन क्षमता होता है वो घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो हमने आप लोगों को 50 तक क्वेश्चन आप लोग इसमें करवा दिए हैं, और अगले वीडियो में हम आप लोगों को पार्ट 3 वीडियो में आप लोग हम पूरा क्वेश्चन करवा देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।